नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं अपनी जो क्लास है, आपको टॉपिक यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। आरटीई जो है ये देखना है हमें 2011। पहले हमने जो देखा था वो था अपना आरटीई जो 2009। ये अपना जो है मूल क्या था, मूल शिक्षा का अधिकार था। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मतलब यही था। अब हमें देखना है कि हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए जो है इसको हमें अलग से भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। इससे पहले अगर आपने ये नहीं देखा है तो बिल्कुल इसको भी देख के आइए। आप जो 2 क्लासेस थे बिल्कुल डिटेल में आपको करवाया हुआ है, क्योंकि इसी से मिलती जुलती बहुत सी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो है 2 घंटे इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपने वो क्लासेज अच्छे से देखी होगी और कुछ भी जो भी नई जानकारी आपको मिली है तो वो आपने अपने नोट्स में ऐड कर ली होगी। तो ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। ओके, तो आज हमारी क्लास जो रहने वाली है थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी। और शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ें आपकी स्किप हो जाएगी, मतलब शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, जो थोड़ी सी 2 घंटे की ऐसे क्लास दिखती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। आपको टाइम कम दिखता है तो आप आराम से उसको देख लेते हैं और आपके दिमाग में भी ज़्यादा समय तक वो बनी रहती है। ठीक है, और इस क्लास के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमने जो सारी बातें की हैं वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट से ही की हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो जो अपना ये आरटीई 2009 था, इसको क्या कहते हैं, मूल केंद्रीय अधिनियम 2009 भी अपन इसको कहते हैं। तो इसकी धारा 38 जो थी, दी गई संशोधन शक्तियों का प्रयोग करके इसको क्या कर दिया, राजस्थान में लागू कर दिया। क्या कर दिया, धारा 38 जो थी हमारी वहाँ पर, उसमें संशोधन करके क्या कर दिया, यहाँ पे इसको लागू कर दिया गया। अब लागू जो है, पहला ड्राफ्ट तो इसमें 2010 में इसको किया गया। ठीक है, और अधिसूचना जो है, अधिसूचना इसकी आई है 29 मार्च 2011 को। ठीक है, 29 मार्च 2011 को इसकी अधिसूचना आई है। नियमावली जो है ये लागू हुई है। और राजपत्र जो गजट है उसमें प्रकाशन कब हुआ है, जस्ट एक दिन बाद में 30 मार्च को हुआ है। ठीक है, 30 मार्च 2011 को इसका क्या हुआ है, यहाँ पर गजट में अपने प्रकाशन हुआ है। अब ये देखो, ये वाली डेट आप कैसे याद रख सकते हो कि देखो 2 और 9 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 2-9 पहले आएगा। ठीक है, 2-9 में तो क्या हुआ है, अधिसूचना जो है ये जारी हो गई। फिर एक दिन अपन अगर बढ़ा देंगे तो राजपत्र में गजट में प्रकाशित हो गया, और फिर उसमें एक दिन और अगर अपन बढ़ाएंगे तो फिर वो 1 अप्रैल आ जाएगा, और 1 अप्रैल 2011 को ये अपने राजस्थान में मतलब सब जगह पर लागू हो गया था। अब इसमें बात करें चैप्टर की, तो इसमें अध्याय हैं कितने अपने 10। कितने अध्याय हैं इसमें, 10। और जबकि अपना जो मूल था आरटीई 2009 उसमें कितने चैप्टर थे, तो उसमें हमने देखे थे कितने चैप्टर, जल्दी से आप बताइए पहले। और नियम और धाराएं हमने उसमें कितनी देखी थी, यहाँ पर तो कितनी है, राजस्थान वाले में 29 है, और इसमें मूल वाले में कितनी थी, अध्याय और धाराएं। ये दोनों जल्दी से आप सोच के रखिए, तब तक मैं जो है आपको आगे की चीज़ें बताती हूँ, फिर इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो जब तक देखो आपके दिमाग पे थोड़ा सा भी जोर नहीं पड़ेगा तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इसलिए साथ साथ में ऐसी चीज़ों को अपन देखते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि इसमें जो है अपने राजस्थान वाले में, इसमें हमारे पास कितने चैप्टर है, टोटल 10 चैप्टर है। और नियम या फिर धाराएं कुछ भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कहीं कहीं पे नियम लिखा है, कहीं पे धारा है। तो ये कितने हैं, 29 है। यहाँ पर कितने हैं, 29 है। अब जो वहाँ पे था, वहाँ पे क्या था, पहला चैप्टर था। जितने भी चैप्टर थे, जैसे आपके कितने चैप्टर थे अब तक तो आपको रिकॉल हो गया होगा, तो वहाँ पे भाई अपने 7 चैप्टर थे। तो मैं यहाँ पे पार्टीशन बना के उसका भी लिख देती हूँ ताकि आपको पीडीएफ मिले तो आपका रिवीजन हो जाए। ओके, तो अध्याय यहाँ पे आरटी जो है मूल वाले में कितने थे, 7। कितने थे, 7 चैप्टर थे। धाराएं नियम की बात करें तो कितने हो गए थे, ये 39 हो गए थे। और एक क्या थी वहाँ पर, अनुसूची थी। क्या थी वहाँ पर, एक अनुसूची थी। ओके, तो ये हमने बात कर ली। अब वहाँ पे क्या था कि जो अपने अध्याय थे, तो अध्याय जो 1 था वहीं से क्या था, उसमें क्या थी, 2 धाराएं थी। ठीक है, धारा 1 और 2 थी, वहाँ पे प्रारंभिक था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपकी धारा और जो नियम है, कुछ भी बोल दीजिए, धारा नियम जो 1 है उसके लिए कोई भी अलग से चैप्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है राजस्थान वाला है, इसमें धारा नियम 1 जो है उसके लिए अलग से कोई भी अध्याय नहीं है। अध्याय 1 जो है वो स्टार्ट होता है अपना नियम नंबर 2 से। तो ये पहली बात तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जो अपनी आरटीई 2009 थी उसमें था फर्स्ट चैप्टर, और उसी में क्या था, जो फर्स्ट चैप्टर था आरटीई 2009 में, उसमें ये दोनों ही चीज़ें थी। ठीक है, धारा 1 तो अपनी यही थी कि उसमें क्या था, उसकी संक्षिप्त नाम वगैरह, प्रारंभ वगैरह, लागू, ये सब जानकारी थी। और दूसरा जो था उसमें क्या था, दूसरे में अपने पास था क्या, उसकी परिभाषाएं, शब्दावलियाँ वगैरह। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी है।
अब यहाँ पे देखो, और उसकी हेडिंग क्या थी भाई, फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग क्या थी, तो वो थी अपने पास में प्रारंभिक। तो मैं साथ साथ में कंपेयर भी इसलिए कर रही हूँ तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दोनों में रहता है, ठीक है। तो ये RT 2009 की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपने पास चैप्टर नंबर 1 में 2 धाराएँ थी जो अपन ने देख ली, और यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि धारा जो है ये 1, इसका नाम क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्रसार है और प्रारंभ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो है इसका नाम क्या है, और ये हमारे जो है कहाँ पर क्या है, कहाँ पर है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो नियम 1 है अपना, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो नाम है, विस्तार है और प्रारंभ है। अब इसका नाम क्या है, तो नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ भाई, नाम में क्या आएगा, जो हमने हेडिंग देखी थी वही है वैसे तो शॉर्ट में लिख देती हूँ कि राजस्थान निःशुल्क एवं जो अपना अनिवार्य क्या है, बाल शिक्षा अधिकार, ठीक है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार जो है ये तो पूरा का पूरा क्या है, सेम है, बस यहाँ पे राजस्थान लग गया है। और लास्ट में यहाँ पे जो ये अधिनियम के बाद में वहाँ पे क्या था, 2009 था, यहाँ पे आ गया है 2011। तो ये इसका क्या है, संक्षिप्त नाम है भाई, ओके। और प्रसार और इसका मतलब क्या है, विस्तार का, कि ये संपूर्ण राजस्थान में है। और प्रारंभ से यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभ से मतलब होगा 1 अप्रैल 2011 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2011 से ही क्योंकि ये लागू हुआ है, तो यहाँ पे प्रारंभ का मतलब ये हो जाएगा अपने पास में, ओके। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर जो 1 है इसका, चैप्टर 1 और नियम नंबर जो है 1, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये पहला चैप्टर है, इसका नाम क्या है, प्रारंभिक है। क्या है इसका नाम, प्रारंभिक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सी धारा है, तो इसमें केवल एक ही धारा है। क्या है, इसमें केवल एक ही धारा है, ठीक है। तो वो धारा है, उसका नाम क्या है, यहाँ पे परिभाषाएं। क्या है वो, परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस जो है यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। पार्ट 1 जो है ये पूछा जाए आपसे, ऐसे पूछ लेगा पार्ट 1 का नाम क्या है, तो पार्ट 1 का नाम आप बता सकते हैं, प्रारंभिक है। इंग्लिश में बोले तो आप सभी को पता है कि प्रिलिमिनरी है, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक ही धारा है जिसकी हेडिंग क्या है, परिभाषाएं हैं, इंग्लिश में बोले तो डेफिनेशंस हो गया है। अब इसमें डेफिनेशंस किस किस की दी हुई है, तो इसमें बहुत सारी जो भी आगे हम टर्म्स यूज़ करेंगे उन सभी की डेफिनेशंस दी हुई है। जैसे कि प्रारंभिक निदेशक क्या है, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी वगैरह है, प्रबंधन समिति, प्राथमिक विद्यालय किसको बोलेंगे, तो 1ली से 5वीं वाले को, ठीक है। और उच्च प्राथमिक वाले में 1ली से 8वीं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं वो दी हुई है, जैसे कि ये जो सारी बातें दी है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि एक्ट, जो एक्ट शब्द आएगा, ठीक है, एक्ट या अधिनियम, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमेशा यहाँ पे इसका मतलब होगा RT 2009, जो हमने पिछली क्लासों में देखा था, मूल अधिनियम जो है, केंद्रीय अधिनियम, ये होगा यहाँ पे इसका मतलब, एक्ट अधिनियम जहाँ जहाँ पे वर्ड आएगा, ओके। अब इसके अलावा यहाँ पे एक शब्द आपको डेफिनेशंस में दिया हुआ है, क्या, आंगनबाड़ी, ठीक है। तो आंगनबाड़ी आ जाएगा, उसमें क्या जाएगा, महिला और बाल विकास द्वारा जो आंगनबाड़ी संस्थाएं हैं वो सभी आ जाएंगी। फिर कार्यकारिणी समिति वगैरह आएगा, तो कार्यकारिणी समिति में SMC की कार्यकारिणी समिति आ जाएगी, शाला मानचित्रण, समुचित सरकार वगैरह। तो ये सारी की सारी बहुत सारी डेफिनेशन जो है वहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो मैं जब अपन लास्ट में देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये भी बता दूंगी, ओके। अब हम चलते हैं अपना जो है अध्याय नंबर 2। क्या है, अध्याय नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 2 भी इसको बोल सकते हैं आप। इसमें अपने हैं 3 से 5 तक, कितनी धाराएं हैं, कितने नियम हैं, तो इसमें 3 से लेकर के और 5 तक नियम है। और इसमें जो है हेडिंग क्या है इसकी, तो इसका टाइटल है SMC का फुल फॉर्म आपको पता होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, या फिर हिंदी में बोले तो विद्यालय प्रबंधन समिति, ओके। और ये आपके सिलेबस में अलग से भी है, तो इसको भी अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है भाई चैप्टर नंबर 2 है, इसका हेडिंग यहाँ पर क्या है, इसका हेडिंग है यहाँ पर SMC। अब SMC जो है, इसकी बात अपन ने क्या RTE 2009 में भी की थी, तो आपको पता होगा कि हमने, जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी SMC की बात की थी, और कौन सी जो थी धारा वहाँ पर की थी। तो आपने अगर क्लासेज ली होंगी तो आपको ज़रूर पता होगा इसका आंसर कि SMC की बात हमने कौन सी धारा में की थी। तो SMC का गठन हमने यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, क्या देखा था हमने, धारा कौन सी थी वहाँ पे, धारा थी अपनी 21, ठीक है। कौन से नंबर की थी, 21वें नंबर की जो धारा थी, वहाँ पे हमने बात की थी कि SMC के गठन संबंधी जो प्रावधान है, ठीक है। ये मूल वाले अधिनियम में बात कर रहे हैं, कंपेयर करके बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका आंसर हम इसमें लगा जाते हैं और इसका उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे धारा नंबर 21 है, और चैप्टर अपना कौन सा चल रहा था, चैप्टर अपना चल रहा था यहाँ पे 4। चैप्टर 4 में क्या था, जो भी टीचर्स हैं और क्या हैं, टीचर्स और स्कूल जो हैं, टीचर्स और स्कूल, हाँ ओके, इनके क्या थे, उत्तरदायित्व,
ठीक है। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये इस चैप्टर की हेडिंग थी। तो यहाँ पे तो एसएमसी कौन से चैप्टर में आ रही थी, चैप्टर नंबर 4 में, जबकि यहाँ पे अपने राजस्थान वाले में है चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और यहाँ पे 3 धाराएँ हैं, 3 नियम है, 3 से 5, जो कि एसएमसी के बारे में ही अपन को बताते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई क्या क्या बताएंगे ये अपने को एसएमसी के बारे में। तो धारा नंबर 3 तो क्या कहती है, 3 क्या कहती है कि एसएमसी जो है उसकी संरचना और कृत्य, ठीक है, जो भी संरचना है और उसके कार्य हैं उसके बारे में ये अपन को बताती है। तो सबसे पहले देखो क्या आएगा, संरचना ही आएगी। किसी भी चीज़ को अपन को बनाना है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ही तो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या आएगा, स्ट्रक्चर आ गया है। स्ट्रक्चर के बाद में क्या आया, एसएमसी की कार्यकारी समिति। अब कार्यकारी में भी 4 ही शब्द है, यहाँ पे भी धारा 4 है। तो ऐसे थोड़ा सा आप याद रख सकते हो आराम से, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि जब स्ट्रक्चर बना लिया तो फिर उसके बाद में कार्य करने के लिए किसी को तो लाना पड़ेगा, तो उसके लिए कार्यकारी समिति हमने बना दी है, ठीक है। तो ये हो गई। और ये कार्यकारी समिति क्या करेगी, स्कूल के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करवाएगी। फिर धारा 5 में क्या है, तो 5 में जो है विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। क्या करेगी, विद्यालय विकास जो योजनाएं हैं उनका निर्माण करेगी। तो 5 से आपको क्या याद है कि कोई भी सरकार जो है वो 5 साल के लिए आती है। कोई भी सरकार जो है भाई 5 साल के लिए ही आती है। और क्या बात करती है कि हम आपका विकास करेंगे, ठीक है। क्या बोलती है कि विकास करेंगे, लेकिन विकास कोई भी नहीं करता। तो बस विकास शब्द से ही आपको ये पकड़ना है कि एसएमसी के विकास की बात कहाँ की गई है, धारा 5 में की गई है। ओके। और क्या करेगी भाई, ये 3 वर्षीय योजना बनाएगी, जिसमें 3 वर्षीय क्या होगी, अपनी वार्षिक उपयोजना भी होगी। क्या बनाएगी, 3 वर्षीय जो है वार्षिक योजना बनाएगी और उपयोजना भी 3 वर्ष की बनाएगी। नामांकन वगैरह होगा इसमें, शिक्षकों की संख्या जो है ये होगा, भौतिक संसाधन की उपलब्धता, वित्तीय आवश्यकता, ये सब यहाँ पे रहेगा। और बाकी की जो भी सारी डिटेल है एसएमसी के बारे में वो हम बाद में कर लेंगे ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि अभी यहाँ पे करेंगे तो क्लास आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अपना फोकस रखते हैं इस पे ही। वापस रिवाइज करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें 3 धाराएं हैं, 3 से 5 तक एसएमसी का बारे में यहाँ पे दिया है। पहली जो धारा है धारा 3, इसमें संरचना के बारे में। 4 में 4 शब्द हैं, तो कार्यकारी समिति है एसएमसी की। 5 में क्या करना है, 5 साल में कोई सरकार आती है, विकास का बोल के चली जाती है, तो विकास करना है किसका, एसएमसी का। एसएमसी का नहीं, सॉरी, विद्यालय विकास करना है। करेगी कौन, तो एसएमसी करेगी। 3 वर्षीय या वार्षिक योजना, 3 वर्षीय वार्षिक उपयोजना रहेगी। ओके, चलिए तो अब देखते हैं अध्याय नंबर 3 जो है। अध्याय नंबर 3 का नाम क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार है, ये इसका नाम है। और ये सेम टू सेम हेडिंग वाला जो चैप्टर था वो कहाँ पे था आपने, तो ये भी आपको याद होगा आई होप, अगर आपने पिछली क्लासेज ली हैं। तो नहीं ली तो कोई बात नहीं भाई, मैं तो लिख देती हूँ, मेरा काम है आपको बताना, कंपेयर करके भी मैं बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे मैं रेड कलर से लिख रही हूँ। तो ये है मूल अधिनियम का, ठीक है, आरटी 2009 में सेम टू सेम टाइटल वाला जो चैप्टर था अपना, वो था अध्याय नंबर 2। कौन सा था, अध्याय नंबर 2 था, जिसमें सेम जो है टाइटल था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेम टाइटल के लिए मैंने लिखा है। सेम टाइटल है अपना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। लेकिन वहाँ पे धारा कौन सी थी, वहाँ पे इस चैप्टर में धारा थी अपने 3 से लेके 5 तक। कहाँ से, 3 से लेके 5 तक थी। जबकि यहाँ पे अध्याय नंबर तो कौन सा हो गया, अध्याय नंबर 1 कम हो गया है, 2 है, और यहाँ पे धारा 3 से 5 है। जबकि यहाँ पे राजस्थान वाले में जो है अध्याय 3 है और धारा इसमें केवल 1 ही है, ठीक है। धारा नंबर 6 है ओनली यहाँ पे इसके लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको साथ में याद रख के चलना है। यहाँ पे हमने याद कैसे किया था, तो ये भी मैंने बताया था कि इसमें हमने याद किया था कैसे, कि फ्री फ्री फ्री, कैसे याद किया था, फ्री फ्री फ्री। तो ऐसे याद किया था, 3 धाराएं थी इसमें, ठीक है। तो ऐसे याद आ जाएगा कि 3 से 5 वाली तो भाई फ्री 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 हमने आरटी 2009 में याद किया था। यहाँ पे ऐसा फ्री 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 मैंने कुछ नहीं बताया आपको। इसका मतलब क्या समझ जाना है कि चैप्टर नंबर तो 3 होगा और इसका डबल जो है 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास में धारा हो जाएगी इसकी। ओके, तो ये है। अब वहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि 3 के लिए आपने 3 × 2 करके वहाँ पे भी कुछ बताया था। तो क्या बताया था ये भी आपको याद होगा, 3 × 2 कितनी धाराएं हैं इसमें, वो मैंने बताया था कि तीसरे चैप्टर में कितनी धाराएं हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो वापस लिख देती हूँ भाई। चैप्टर नंबर 2 के बाद में चैप्टर नंबर 3 अपन ने यहाँ डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको ऐसे बता दिया था कि 3 × 2 करेंगे तो 6 जो है टोटल धाराएं हैं इसमें, ठीक है। 6 टोटल धाराएं हैं और स्टार्ट भी कहाँ से हो रही हैं, कि 6 से लेकर के भाई 11 तक है। तो ऐसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 3 जो है अध्याय 3 है और इसमें धारा केवल 6 है। एक ही धारा है जैसे कि किसमें थी, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, यहाँ पर। ओके, अब इसमें क्या लिखा गया है तो ये भी देख लेते हैं कि छात्रों के लिए क्या करेंगे, ये विशेष प्रशिक्षण ब्रिज कोर्स का प्रावधान इसमें होगा। और ये तैयारी सामग्री तो कौन तैयार करेगा, तो सामग्री तैयार करेगा अपना RSCRT उदयपुर। कौन करेगा, RSCRT जो है उदयपुर, ये क्या तैयार करेगा,
विशेष प्रशिक्षण जो सामग्री है ये तैयार करेगा। 3 माह से जो है 3 माह के गैप में यहाँ पे 2 साल तक बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह दी जा सकती है। उसके बाद भी बच्चा नहीं सीखता है तो फिर सरकार उसका कुछ भी नहीं कर सकती, या तो फिर तो वही शिक्षक का ही दोष निकालेंगे कि शिक्षक ने कुछ नहीं सिखाया है। 2 साल में भी कोई बच्चा नहीं सीख रहा है तो फिर तो उसका क्या ही कर सकते हैं। पर सरकार ने तो भाई 6 साल से ज़्यादा के बालकों के लिए क्या किया है, ये विशेष प्रशिक्षण ब्रिज कोर्स स्टार्ट करेगी। यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं अध्याय नंबर 4, जिसमें 7 से 9 तक धाराएं हैं। कहाँ से कहाँ तक? 7 से 9 तक की धाराएं हैं। इसकी हेडिंग क्या है? राज्य सरकार और समूह स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। क्या है? राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है इसका टाइटल। वहाँ पे हमने क्या देखा था? तो वहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 3 जो ये मैंने लिखा है, इसमें अपन ने देखा था कि राज्य सरकार की जगह क्या था, वहाँ पे समुचित सरकार था। ठीक है, क्या था? समुचित सरकार था। और स्थानीय प्राधिकारी सेम था। इसके अलावा भी क्या था यहाँ पे? माता पिता और थे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि भाई 3 है और 3 ही लोग हैं, माता पिता है, लोकल अथॉरिटीज़ है और इसके अलावा समुचित सरकार है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे भाई समुचित सरकार की जगह क्या हो गया, डायरेक्ट ही अपनी राज्य सरकार आ गई है, और लोकल तो सेम है, यहाँ पर माता पिता जी को यहाँ पे हटा दिया भाई। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 3 जने थे, यहाँ पे 2 ही हैं, राज्य सरकार है, स्थानीय प्राधिकारी है, इनके कर्तव्य हैं। धारा अपनी इसमें कितनी है? 7 से लेकर 9 धाराएं हैं, 7 से लेकर 9 तक हैं, तो 3 धाराएं हैं इसमें, जबकि यहाँ पे अपनी टोटल 6 धाराएं थी। तो साथ साथ आपको पिछली क्लास का जो भी पढ़ा है वो भी रिवाइज करवा रही हूँ। ऐसा कोई भी जो है ज़्यादातर शिक्षक नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ही फ़ायदा होगा। आप क्लास देखते हैं, शेयर करते हैं, नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर भी इतना करने के बाद भी आपसे ना तो लाइक हो रहा है, ना कोई कमेंट हो रहा है। पता नहीं आप कैसा ही कंटेंट चाहते हैं। आपको पेड कोर्स में जब सिर्फ रीड करवा दिया जाता है उसी में मज़ा आता है शायद। तो ठीक है, जैसा भी आपका मन है, हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब आपको उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आपका। ठीक है, चलिए तो धारा 7, 8 और 9 को देख लेते हैं हम। तो 7 में वहाँ पे यहाँ पे क्या देखा था? 7 में अपन को 7 फेरे लेने थे। 7 फेरे के लिए किसकी ज़रूरत थी? वित्त की, फाइनेंस की ज़रूरत थी। ठीक है, वैसे था अपने पास। अब यहाँ पे देखो 7 में क्या है? 7 से याद क्या रखना है? आसपास का क्षेत्र और सीमाएं जो है वहाँ पे विद्यालय को क्या करना है? स्थापित करना है। क्या करना है? 7 आसपास का जो क्षेत्र है उसमें विद्यालय को अपन को स्थापित करना है। तो सबसे पहले इस स्कूल को एस्टेब्लिश करना है 7 में। तो इसमें किसकी बात की है? 7 में क्या करेंगे? 7 में सीमा जो है उसको ही क्रॉस कर गए, ऐसे समझ लो। और सीमा जो है बाउंड्री क्रॉस करके कहाँ पहुँच गए? स्कूल में पहुँच गए, विद्यालय स्थापित कर दिया। ठीक है, तो 7 में जैसे किसी के साथ में अपन 2-3 लोग हों और घूमने चले गए तो 7 में टाइम का पता नहीं चलता है। तो वैसे ही है कि 7 में क्या कर दिया? 7 में सीमा क्रॉस करके स्कूल के पास में ही पहुँच गए। अकेले जाने में तो बड़ा बेकार लग रहा था। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर अपन देखें धारा 8। तो धारा 8 क्या कहती है? राजस्थान सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व। क्या हो गया? अब इसमें उत्तरदायित्व है। अब इसमें उत्तरदायित्व और ये 8 जो है 8 का ये आ लेंगे तो इससे ही उत्तरदायित्व जैसा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो उत्तरदायित्व किसके हैं भाई? उत्तरदायित्व अपनी बात किसकी चल रही है? राज्य सरकार की और स्थानीय प्राधिकारी की, तो इनके ही उत्तरदायित्व हैं। तो इस 8 से ऐसे फटाफट से याद रह जाएगा। वहाँ पे भी हमने कुछ याद किया था इससे, तो आपको याद होगा अगर देखी होगी क्लास। तो 23 थी, 23 का ये 3 लिया था और इससे ही अपन ने अहर्ताएँ देखी थी। क्या देखी थी? अहर्ताएँ देखी थी, क्वालिफिकेशन देखी थी। जो आप भाई टीचर बनने वाले हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन बताइए। तो वहाँ पे धारा 23 थी, चैप्टर नंबर अपना 4 था। तो ये हो गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 3 से मतलब धारा 23 है। अहर्ताएँ हैं मूल अधिनियम में, जबकि यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ 8। तो 8 से है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व किसके हैं? राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के हैं। धारा नंबर 9 देखें तो धारा नंबर 9 कहती है कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का क्या रखा जाएगा? रिकॉर्ड रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? अभिलेखों का रखा जाएगा। मतलब सीधी सी बात क्या है? 9 को अपन लिखेंगे 9। ठीक है, 9। अब 9 किस में बोल रहे हैं कि जो भाई लोकल अथॉरिटीज़ है उनको किस में जोर आ रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ में कि हम तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। पर क्यों नहीं रखेंगे भाई? रखना पड़ेगा आपको तो रिकॉर्ड। आप जो है लोकल अथॉरिटीज़ हो तो आप थोड़ा बहुत तो काम करो। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि नो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये 9 जो है ये धारा 9 वाला आपको याद रखना। 9 रिकॉर्ड से याद आ जाएगा कि स्थानीय प्राधिकारी है जो काम नहीं कर रहे पर काम करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बालकों का रिकॉर्ड रखेंगे और 0 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनका रिकॉर्ड रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल्स में जो भी भाई टीचर्स रहते हैं तो उनको क्या रहता है, जब अपनी समर वेकेशन वगैरह आती है तो उस टाइम पे काम दिया जाता है कि सारे मतलब स्कूल के आसपास जितने भी कैचमेंट एरिया में घर हैं तो उनका क्या कीजिए, सर्वे कीजिए और वहाँ पे पता लगाइए कि कितने बच्चे हैं, कितनी साल के बच्चे हैं। ठीक है, तो
तो वो सब सर्वे इसलिए होता है कि भाई अभी नए जो है कितने बच्चे आ गए हैं, क्या है, कोई घर छोड़ के यहाँ से मतलब कहीं और शिफ्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें उसमें रिकॉर्ड के साथ रखी जाती है कि भाई बच्चा जैसे 0 साल का है, मतलब अभी छोटा बच्चा है, तो फिर उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई वो 5 साल हो गए, अब वो स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है आसपास के किसी स्कूल में, ठीक है। तो वो सारी की सारी जानकारी रहे, इसीलिए ये जो है काम यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। और CTS जो है चाइल्ड ट्रेटिंग सर्वे जो है ये यहाँ पे करते हैं धारा 9 में। इससे सारा का सारा रिकॉर्ड जो है ये रखा जा सकता है। अब हम बात करें अध्याय 5 की। अध्याय 5 में धारा कितनी है, 10 से 15 तक। कितनी है, 10 से 15 तक की धाराएं हैं। नाम क्या है इस चैप्टर का, विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। क्या है, विद्यालय और अध्यापक जो है उनके उत्तरदायित्व है। अब ये आप कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये तो कहाँ पे थे अपने, यहाँ पे RT जो 2009 वाला था अपना मूल, उसमें विद्यालय और अध्यापकों के दायित्व जो है ये अपने चैप्टर नंबर 4 में थे, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में है, तो मैं साथ में बता रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में थे, सेम टाइटल था, और सेम ही टाइटल हमने ऊपर देखा है अभी निःशुल्क और अनिवार्य वाले का, ठीक है। तो वहाँ पे कौन से चैप्टर में था और यहाँ पे कौन से चैप्टर में, साथ साथ में मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो बिल्कुल आपको देखते जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे अपने अध्याय नंबर 3 में था, यहाँ पे वहाँ पे 2 में था, यहाँ पे 3 पे था। और यहाँ पे सेम टाइटल, ये विद्यालय और शिक्षक का जो उत्तरदायित्व है भाई आपके लिए जो बात थी वो मूल वाले में तो 4 पे बोली गई थी, चैप्टर नंबर 4 में, यहाँ पे 1 बढ़ा दिया है भाई चैप्टर नंबर 5 में। धारा है यहाँ पे 10 से लेकर 15 तक की, ठीक है। धारा यहाँ पे 10 से लेकर 15 तक की। और यहाँ पे भाई मूल वाले में धारा आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, कहाँ से हो रही थी स्टार्ट, जरा सा आप बताइए, देखें आपको कितना याद है। सबसे ज़्यादा धाराएँ थी यहाँ पे, इतना भी बता दिया आप, तो उसके बाद तो आपको आंसर आना चाहिए ना इसका। चलिए तो अपन इसमें देखें भाई 10 से 15 तक धारा, टोटल 6 धाराएं होंगी इसमें, टोटल 6 धाराएं हैं। अब 10 नंबर, 11 नंबर, 12 को देख लेते हैं। तो देखो क्या क्या कहती हैं ये। तो 10 तो क्या कहती है कि दुर्बल और अलाभान्वित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको 25% सीट पे क्या देना है, प्रवेश देना है, ठीक है। तो कोई भी फीस वगैरह नहीं लेनी है उनसे, 10 रुपये भी नहीं लेने, और क्या देना है उनको, फीस मतलब एंट्री देनी है, ऐसे समझ लो कि 10 रुपये भी नहीं ले सकते आप किसी से, और एंट्री देनी है 25% सीट पे उनको, मतलब एंट्री देनी है, ठीक है। फिर धारा 11 क्या कहती है, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति। क्या है, राज्य सरकार क्या करेगी, प्रति बालक व्यय की जो प्रतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति वो करेगी। तो ये धारा नंबर 11 कहती है। तो 11 में क्या होगा, 11 में आप देखो कि एक आ रहा है ना यहाँ पे, तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा, हिसाब हो जाएगा, 1 रुपये का हिसाब हो जाएगा, मतलब प्रतिपूर्ति हो जाएगी यहाँ पे प्रति बालक व्यय की, ठीक है। तो ये बात हो गई। धारा 12 क्या कह रही है, 12 कह रही है कि जो है आयु प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज का विकल्प। तो 12 जो है, 12 अब तो क्या हो गया भाई, रात के 12 ही बज गए, अब आप आयु का क्या लेने आए हो, आयु का क्या लेने आए हो, प्रमाण पत्र लेने आए हो, तब तो कुछ नहीं मिलेगा, अब आप बाद में आना। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि धारा 12 यहाँ पे क्या कहती है, आयु प्रमाणीकरण की बात करती है, ठीक है, दस्तावेज की बात करती है। जबकि सेम ये बात कौन कहाँ पे कर रहा था भाई, धारा नंबर जो है 14 जो है और 15, इसमें अपन कर रहे थे RT वाले मूल अधिनियम में, ठीक है। तो वहाँ पे अपन ये बात कर रहे थे धारा नंबर 14 में और 15 में, ठीक है। और ये जो बात थी अपनी प्रति बालक क्षतिपूर्ति की, ये भी थी वहाँ पे। और धारा नंबर 10 जो है, ये वाली बात जो थी ये धारा 12 में थी वहाँ पर, ठीक है। तो 12 दूनी 24, और वो फिर मैंने बताया था कि 24 याद नहीं रखना, 25, तो वैसे ही था यहाँ पे 12 दूनी 24 था, तो यहाँ पे भाई 10 है, ठीक है। यहाँ पे 2 कम है, थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना आप कि मूल वाले में 12 थी, लेकिन यहाँ पे उससे कम है तो 10 है। ऐसे थोड़ा सा जुगाड़ करके याद करोगे ना दोनों को साथ साथ में, तो याद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भाई RT 2009 से पूछे गए थे, इसलिए मैंने उसको आराम से 2 घंटे में आपको समझाया है। अब की बार भी चांस है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, NEP से भी पूछ सकते हैं, तो वो दोनों ज़्यादा डिटेल में इसलिए ही कराई है, ये जो है उसी के बेस पे तैयार है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है निःशुल्क और वो वाला, तो वो वाला भी इसी पर बेस्ड है। तो वो सब छोटे छोटे टॉपिक है, अब SMC STMC सब इन्हीं के अंदर के सब पार्ट्स है, पर अलग से मेंशन किया हुआ है, तो थोड़ा सा उनको भी अपन देख लेंगे। लेकिन जो भाई डायरेक्ट ये है, मेन जो टॉपिक है, तो उस पर आपका ध्यान अच्छे से होना चाहिए, उसके बारे में तो कम से कम सारी चीज़ें आपको पता हो, इसीलिए उस पर मैंने टाइम दे के डेडिकेटेड आपको क्लासेस दी है। फिर भी अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है, मिस कर दी है, तो अभी भी समय है, 2x पे ही सही पर आप क्लासेस देख लीजिए। वैसे 2x पे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको स्पीड बढ़ा के ही क्लासेस दी है, ठीक है, ताकि आपका समय बचे। चलिए, तो आपकी इच्छा है जैसा आप करना चाहें। धारा 12 हम देख रहे थे कि आयु का प्रमाणीकरण जो है उससे संबंधित जो विकल्प है उसकी बात यहाँ पे की गई है,
ठीक है। तो 12 में जो है भाई क्या क्या जो है विकल्प वो मान्य हो जाएंगे, जैसे अस्पताल नर्स, सहायक नर्स, एएनएम का रजिस्टर अभिलेख जो है उनके द्वारा कोई भी जारी प्रमाण पत्र होगा तो वो चल जाएगा। आंगनबाड़ी अभिलेख में कुछ भी होगा तो वो भी चल जाएगा। और पेरेंट्स का जो है सेल्फ डिक्लेरेशन ये भी यहाँ पे ओके है, ये भी चल जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें थी। और प्रवेश जो है इनके आधार पे नहीं रोक सकते, ये सब बातें यहाँ पे की गई थी। अब धारा 13 जो है, 13 क्या कहती है, प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि। क्या है धारा 13, प्रवेश के लिए जो है विस्तारित अवधि, ये यहाँ पे कहती है। तो वहाँ पे भी हमने क्या देखा था कि 13 जो है क्या बोल रही थी कि प्रवेश दे दीजिए चुपचाप, नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, फीस मांग रहे थे ना, कैपिटेशन फीस वगैरह की बात थी वहाँ पर। तो 13 में अपने पास में कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे कोई शुल्क वगैरह आप नहीं ले सकते, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं ले सकते, ऐसा ही था ना वहाँ पे अपने पास में। हाँ ऐसा ही था। अब यहाँ पे लेकिन 13 में क्या है, 13 में है भाई प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि। क्या है, प्रवेश के लिए जो विस्तारित अवधि है वो है यहाँ पर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से 6 माह की अवधि तक जो है अपन क्या दे सकते हैं भाई, बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन अब तो ये जो बात है वर्ष पर्यंत ही है। और यही बात जो है भाई वहाँ पे RTE में धारा 15 में लिखी हुई थी। ठीक है, धारा 15 में लिखी हुई थी, 30 सितंबर जो है लास्ट थी, फिर उसको भी चेंज कर दिया था, संशोधन वगैरह। ठीक है, तो ये धारा 15 में लिखा हुआ था वहाँ पे, यहाँ पे धारा 13 में है विस्तारित अवधि। धारा 14 क्या कहती है, विद्यालयों की मान्यता संबंधी। अब देखो 14 और 15 को एक साथ याद रखना है कि 13 में तो अपन ने क्या कर दिया, 13 में तो बच्चे को क्या करवा दिया, एडमिशन दिलवा दिया। ठीक है, 13 में तो बच्चे से बोला कि तेरी मर्जी है, तब जाके तू क्या कर ले भाई, स्कूल में एडमिशन ले ले। ठीक है, तो उसने 13 एडमिशन ले लिया। फिर क्या किया 14 और 15 में, तो 14 में उसने क्या किया कि जो है देखा कि भाई विद्यालय की मान्यता है भी या नहीं है, कि अपन फर्जी स्कूल में तो एडमिशन नहीं ले लिए, तो वो उसने वहाँ पे देखा 14-15 में। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी समझ लो कि 14 साल का हो गया है अब, तो अब जाके उसको क्या करना है, स्कूल जाने की याद आई है। वैसे 6 से 14 वर्ष में तो क्या है, ये क्या हो जाएगा, पूरा RTE वाला जो कॉन्सेप्ट है वही कंप्लीट हो जाएगा। पर आप ऐसे याद रख लो कि 14 साल का हो गया तब जाके वो स्कूल जाना चाह रहा है अब, तो उसने क्या किया कि विद्यालय की मान्यता चेक करी। ठीक है, मान्यता चेक करी और फिर क्या हो गया भाई, वो मान्यता जो है मान्यता वापस भी ले ली। ठीक है, अगले ही साल क्या हो गया, उसने मान्यता वापस ले ली। तो दोनों एक साथ याद रह जाएंगे। 13 में उसको क्या हुआ, 13 में उसने प्रवेश लिया कि 13 प्रवेश करवा दें, तो उसने बोला हाँ ठीक है प्रवेश करवा दो। तो 14 में उसका क्या कर दिया, स्कूल में प्रवेश करा दिया, उसने मान्यता चेक कर ली। 15 में क्या हो गया, 15 में उसने फिर भाई जिस स्कूल में उसने एडमिशन लिया था मान्यता वाले में, उस स्कूल की मान्यता ही वापस हो गई। ठीक है, तो ऐसे तीनों को एक साथ याद रखोगे, आराम से याद रह जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है 6। तो ये क्या कहता है, इसमें शिक्षकों के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में है, शिक्षकों के बारे में है। इसमें धारा आएगी 16 से 21 तक, और टोटल इसमें भी 6 धाराएं हैं। इससे पहले जो अपन ने 5 नंबर चैप्टर देखा उसमें भी 6 ही धाराएं थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है टोटल की कौन से चैप्टर में कितनी धाराएं, तो वो तो डायरेक्ट याद हो, और कहाँ से कहाँ तक है ये, और उसका टाइटल क्या है, एटलीस्ट ये तो कम से कम आपको याद हो, इनमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, दोनों में ही। ठीक है, फिर धारा नंबर 16 जो है इसकी बात करते हैं। तो 16 क्या कहती है, विद्यालय संबंधी न्यूनतम अर्हता। क्या करना है 16 में, अब वो देखो यहाँ पे 13 में इसने एडमिशन लिया, फिर 14 में उसने क्या किया भाई, मान्यता वगैरह देखी, फिर 15 में मान्यता वापस भी हो गई। अब फिर भी वही वो क्या कर रहा है, अब स्कूल वाले की मान्यता चली गई, तो विद्यालय संबंधी न्यूनतम अर्हता वगैरह जो है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम जो है अर्हता वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सब बात है यहाँ पे। अब धारा 17 देखें तो इसमें न्यूनतम अर्हता का शिथिलीकरण है। क्या है कि 16, 17, 18 को अब एक साथ याद रखो। क्या याद रखोगे, 16, 17, 18 को एक साथ याद रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि 16 में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है। अब 17 में क्या कर दिया, जो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन थी इसमें क्या कर दिया, शिथिलीकरण कर दिया। मतलब क्या कर दिया, छूट दे दी, क्या कर दिया, रिलैक्सेशन दे दिया। और केंद्र सरकार से मांग करके ही ये रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, राज्य सरकार की यहाँ पे नहीं चलेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना है कि भाई अपने राज्य सरकार का है, राजस्थान का है एक्ट तो, लेकिन केंद्र सरकार की मांग से ही ये शिथिलीकरण रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बताइए। आगे है धारा 18, उसमें क्या हो रहा है कि ये शिथिलीकरण भी दे दिया। अब क्या करना है, अब तो इनको क्या कर लो, अर्जित कर लो। अब भी बैठे रहोगे क्या, तो न्यूनतम अर्हता जो है उनको अर्जित कर लीजिए। अब कोई भी तरह का जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लास्ट था, और 5 साल में आपने ये प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी बातें तीनों को एक साथ याद रखना है कि पहले तो भाई इनसे बोला स्कूल वालों से कि आपकी जो मिनिमम है ये अर्हताएँ वगैरह इनको ले लीजिए। फिर इनको रिलैक्सेशन भी दे दिया कि कोई बात नहीं भाई, आपके पास रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे तो हमने आपको थोड़ी सी छूट दे दी। अब छूट देने के बाद में भी ये तो यूँ ही घूम रहे हैं। तो फिर 18 के हो गए, तो इनसे क्या कह दिया कि अब तो आपने अर्जित कर लिया, अब अर्जित कर लिया है। ठीक है,
आपकी जो भी अर्हताएँ हैं उनको, और 5 साल में इनको आपने प्राप्त कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो आपके स्कूल की मान्यता वगैरह हम रद्द कर देंगे। तो ये सारी बात है यहाँ पे। अब धारा 19 देखें तो 19 में अध्यापकों के वेतन भत्ते और सेवा संबंधी जो है प्रावधान है। क्या है? 19 में है अध्यापक के वेतन भत्ते और सेवा संबंधी प्रावधान। और ये जो है 19 में वेतन लेकर के अब शिक्षकों ने क्या किया है, इन्होंने क्या किया फिर 20 में इन्होंने 20 बिस्कुट मंगाए और आराम से क्या किया, बिस्कुट खाते हुए काम किया। क्या किया? 20 बिस्कुट जो है वो खाते खाते अब क्या कर रहे हैं, बेचारे शिक्षक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कार्य तो करना पड़ेगा ना, कार्य करने के ही तो पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, वेतन भत्ते जो है ये सब बात है। यही सेम बात जो है कौन सी धारा में थी, वहाँ पर अध्यापकों के वेतन भत्ते और सेवा संबंधी प्रावधान। तो ये आपको बिल्कुल याद है कि नहीं है? तो ये था धारा कौन सी में, 23 में। 23 में ही था ये वेतन भत्ते और न्यूनतम जो अर्हताएँ हैं, ठीक है, वो भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं धारा 20 क्या कहती है। 20 जो है उसमें अध्यापकों के कर्तव्य है। तो क्या बताया मैंने, 19 में आपको क्या मिली, सैलरी मिली। ठीक है, सैलरी मिल गई तो आपने 20 बिस्कुट मंगाया और क्या करने लगे, अपने कर्तव्य करने लगे, बच्चों को पढ़ाने लग गए। ठीक है, तो जिस काम के लिए आपको स्कूल में अपॉइंट किया है वो काम आप अच्छे से ज़रूर निभाएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करूँगी। ठीक है, अध्यापकों के कर्तव्य यहाँ पर आ गए हैं। अब 21 में क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात है। क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि भाई RTE 2009 में हमने देखा था कि क्या देखा था कि विद्यालय के मानक थे, वहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख था। और प्राइमरी जो लेवल था, क्या था, प्राइमरी लेवल था जो 1ली से 5वीं, उसमें क्या था रेशियो, कि उसमें था अपने पास में 30 बच्चों पे क्या था, 1 टीचर था। ठीक है, और 60 हो गए तो 2 टीचर हो गया था। ऐसे ही फिर अपने पास में 61 से 90 थे तो 3 टीचर थे। तो ये सारा जो बात थी ना, ये सारी की सारी बात अपनी RTE 2009 में थी। यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मूल वाले अधिनियम में ही है, अपने राजस्थान वाले में ऐसी बात नहीं है। ये अभी मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपको और अच्छे से दिखा दूंगी। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होते चलना है यहाँ पे। तो 19 में क्या किया, वेतन आया, वेतन आते 20 बिस्कुट लिया, 20 बिस्कुट खा के क्या किया, आपने अपने कर्तव्य किए और छात्र शिक्षक अनुपात जो है उसको आराम से बैलेंस वो चलना चाहिए। अब लास्ट चैप्टर है अध्याय नंबर 7, धारा नंबर 22 से 23। इसका क्या नाम है, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण होना। क्या है, सॉरी लास्ट चैप्टर थोड़ी, इसमें तो 10 चैप्टर है ना, सॉरी मुझे वो दूसरा वाला याद रह गया था। ठीक है, तो अध्याय 7 22 से 23 धारा पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण होना यहाँ पर है। अब ये प्रारंभिक शिक्षा वाली बात वहाँ पे कहाँ थी, ये भी लिख देती हूँ। तो ये थी भाई चैप्टर नंबर अपना 5 था, इसमें 2 धाराएँ थी, 29 और 30। ठीक है, यहाँ पे है चैप्टर नंबर 7, धारा 22 से 23 है, इसमें भी 2 ही धाराएं हैं। अच्छी बात है, इसमें भी 2 धाराएं थी तो कितनी बढ़िया है, एक साथ ही दोनों का काम हो गया, बस नंबर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया भाई। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 था और यहाँ पे क्या हो गया, चैप्टर नंबर 7। धारा है 29-30, यहाँ पे है धारा 22-23। अब देखते हैं 22 में क्या लिखा है। तो शैक्षणिक प्राधिकारी जो है उनके द्वारा क्या होगा, पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा। शैक्षिक प्राधिकारी कौन है भाई अपने राजस्थान में, तो RSCRT है जो कि उदयपुर में है। ठीक है, और नेशनल लेवल पे कौन था वहाँ पर, नेशनल लेवल पे NCERT होती है और स्टेट लेवल पे अपने राजस्थान में SCERT है। ठीक है, तो पाठ्यचर्या का निर्माण ये करेगी। फिर धारा 23 में क्या था, धारा 23 में यहाँ पे है कि जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा बच्चों को, 1 महीने के भीतर संस्था प्रदान के द्वारा ये जारी करना पड़ेगा। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था भाई, यहाँ कौन सी बात थी, तो ये तो धारा अपन ने 29 में था, सेम जो बात थी। ठीक है, शैक्षिक प्राधिकारी वाली, और ये जो बात है पूर्णता प्रमाण पत्र वाली, ये थी धारा नंबर 30 में। ठीक है, और इसमें अपन ने और चीज़ें भी देखी थी कि भाई वो बच्चा जो है उसको क्या कर सकते हैं, अगर वो पास नहीं होता है तो फिर उसको वापस से 2 महीने की और वो करके उससे वापस री एग्ज़ाम ली जाती है। तो वो सारी बात अपन ने वहाँ पे RTE 2009 में अच्छे से कर ली थी डिटेल में। तो आई होप आपको वो चीज़ें ध्यान होंगी। तो मैंने बस इतना सही आपको बता दिया है यहाँ पर। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अध्याय नंबर 8। 8 क्या कहता है, 8 में 2 धाराएँ हैं, 24-25 शिकायतों का निवारण करना है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर शिकायतों का निवारण करना है। 24 नंबर धारा क्या कहती है, ये कहती है कि अध्यापकों की जो शिकायत है, क्या है,
टीचर्स की जो शिकायत है उनका निवारण कर देंगे भाई। किसका निवारण करेंगे? टीचर्स की शिकायतों का निवारण करेंगे। टीचर्स को भी तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, कोई भी सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्टाफ वाले जो हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती का काम थमा दिया है, तो कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सब की शिकायत का निवारण जो है उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए देखो ब्लॉक लेवल पे तो क्या होगा, BDO होगा, उनके नीचे फिर BEO और फिर सहायक PO, इनमें से किसी से वो सहायता ले सकता है। और जिला स्तर पे CEO, DEO और ADO से वो सहायता ले सकता है टीचर, ठीक है। तो आप जब शिक्षक बनेंगे तो आपको भाई इसकी ज़रूरत पड़ सकती है किसी काम के लिए, तो आप ब्लॉक लेवल पे इनसे हेल्प ले सकते हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CO, DEO और ADO से हेल्प मांग सकते हो। फिर 25वीं धारा जो है वो क्या कहती है, अभिभावकों की शिकायतों का निवारण। पहले टीचर्स की शिकायतों का करेंगे, फिर अभिभावक और बालकों की शिकायतों का निवारण करेंगे। कौन करेगा? तो पहले तो SMC अध्यक्ष को ये बता देंगे कि भाई हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। तो SMC अध्यक्ष अगर निस्तारण नहीं कर पाता, सही नहीं कर पाता, तो फिर जिला बाल संरक्षण आयोग को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ये शिकायत। फिर वो इसका क्या देखेंगे, हल देखेंगे, ठीक है। तो धारा 24 में तो अध्यापकों की बात करी है शिकायत का निवारण करने के लिए, और 25 में किसकी बात की है? अभिभावकों की और पेरेंट्स की। मैक्सिमम 6 महीने में क्या करना पड़ेगा भाई, ये शिकायत का निवारण करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 साल 2 साल तक ये चल रहा है केस, ठीक है। अब अध्याय 9 देखते हैं। 9 में क्या कहा है? बाल अधिकारों का संरक्षण। क्या है? बाल अधिकारों का संरक्षण है यहाँ पर। और ये बाल अधिकारों का संरक्षण RT 2009 में अपना चैप्टर नंबर कौन सा था? 6 था। चैप्टर नंबर 6 था, उसकी सेम हेडिंग थी ये, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें धाराएं थी अपनी भाई 31 से लेकर के 34 तक, ठीक है। धारा 31 से 34 तक थी और चैप्टर नंबर 6 था बाल अधिकारों का संरक्षण, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें 3 धाराएं हैं, 26, 27, 28। 26 क्या कहती है? 26 कहती है कि राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्यों का निर्वहन होगा। किसका होगा भाई? राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है उसके कृत्यों का निर्वहन होगा। फिर 27 क्या कहती है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर दे सकते हैं, ठीक है। परिवाद प्रस्तुत करने का तरीका बताया गया है। फिर लास्ट में जो राज्य सलाहकार परिषद है उनका गठन और उनके कृत्य बताए हुए हैं, ठीक है। क्या क्या बताया हुआ है? देखो, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण है उसके काम बताएं। सबसे पहले तो काम बता दिए 26 में, फिर उसके बाद में परिवाद जो है उसका तरीका बता दिया, और फिर इनसे भी पार नहीं पड़ी तो फिर राज्य सलाहकार परिषद के पास में चले गए भाई, ठीक है। किसके लिए? अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए बच्चे चले गए किसके पास? पहले तो भाई यहीं गए थे लोकल में, चलो इनका काम क्या है ये देख लेते। फिर परिवाद प्रस्तुत हो गया, फिर परिवाद प्रस्तुत होने के बाद भी पार नहीं पड़ी तो फिर राज्य सलाहकार परिषद जो है इनका गठन और कृत्य ये अपन को देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 14 सदस्यीय जो है ये क्या होता है? परिषद होता है। वहाँ पे अपन ने देखा था कि केंद्रीय जो है सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, वो धारा 34 में था, ठीक है। सॉरी, धारा 33 में था नेशनल वाला, और 34 वाला जो था वो अपना राज्य वाला था, जो भी क्या है 15 सदस्य ही होता है। अब लास्ट है अपना ये अध्याय नंबर 10, जिसको वही विविध है, इसका हेडिंग क्या है? विविध है, मिसलेनियस। धारा नंबर 29 है, इसमें केवल नियम संबंधी जो शंकाएं हैं उनका निवारण कर देंगे। तो भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड तो उसका भी अपन निवारण कर देंगे। वैसे ही आप मान लो कि लास्ट में है 29 नंबर पे शंकाओं का निवारण कर देंगे। कौन करेगा? तो गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग करेगा, रिमूवल ऑफ डाउट्स, ओके। तो ये देखिए भाई, ये अब भाई ऑफिशियल जो है डॉक्यूमेंट ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको और तसल्ली हो जाए इस क्लास को देखने के बाद में और कहीं आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी कर रखा है, ठीक है। कब किया है भाई? 29 मार्च को 2011 में, ठीक है जी। नोटिफिकेशन है भाई, ओके। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 38, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। अब ये सेंट्रल एक्ट नंबर दिया हुआ है, सेंट्रल एक्ट में कौन सी धारा थी? तो 35 और 2009। अब ये स्टेट गवर्नमेंट वगैरह हो गया। अब ये देखो, पहला अपन ने देखा था शॉर्ट टाइटल, एक्सेंट और कमेंसमेंट। अब ये भाई इंग्लिश में ही था, इसीलिए मैं इंग्लिश में दिखा रही हूँ आपको। हिंदी में होता तो मैं आपको हिंदी में बता देती, पर साथ साथ में मैं आपको बोलती जा रही हूँ, उसको देखते रहो। बस आपको समझ में आना चाहिए ना, उससे क्या मतलब है हिंदी में इंग्लिश में, तो ठीक है। और वैसे भी शिक्षक बनने वाले हो तो इतनी सी तो इंग्लिश आनी ही चाहिए भाई, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ें वगैरह अपने इंग्लिश में ही थोड़ी सी रहती है। तो देखो, पहला चैप्टर अपन ने देखा था शॉर्ट टाइटल, एक्सेंट एंड कमेंसमेंट, जिसके लिए मैंने क्या लिखा था आपको याद होगा, अभी तो पढ़ के आए हो तो इतनी जल्दी थोड़ी भूलोगे। संक्षिप्त क्या था? नाम, शीर्षक भी बोल सकते हो। इसके अलावा प्रसार, विस्तार, और कमेंसमेंट का मतलब क्या है? प्रारंभ या लागू, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था फर्स्ट। अब इसमें देखो, कोई भी यहाँ पे पार्ट वगैरह नहीं दिया गया ना, तो ये यही है कि भाई कोई सा भी यहाँ पे पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट है पहला, ठीक है। तो ये सारे के रूल्स हैं। अब इसमें क्या दिया है? देयर आर रूल्स में बी कॉल्ड, क्या नाम है भाई इसका? तो मैंने बताया था आपको क्या नाम है इसका,
तो अपन ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये नाम जो है ये है राजस्थान राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स 2011। तो यहाँ पे 2011 जो है ये बिल्कुल देखना है, और राजस्थान बाकी चीज़ तो अपनी RT 2009 की जैसी ही है। दूसरा मैंने बताया था कि दे शेल कम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तो इमीडिएट इफेक्ट जो है वो कब से था अपने पास में, ये अपने था वही, ठीक है, 29 मार्च से। और दे शेल एक्सटेंड टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। तो कहाँ पे लागू होगा, तो पूरे के पूरे राजस्थान राज्य में लागू होगा। तो ये तीनों बात इन्होंने यहाँ पे बता दी है। अब अपन देखते हैं, तो ये पार्ट नंबर 1 था जो कि अपन ने बताया था भाई कि अपना चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर को इन्होंने पार्ट लिखा है, तो भाग से भी आए तो कन्फ्यूज नहीं होना। और रूल्स जो है, रूल्स इन्होंने लिखा है ये जो अपन ने धारा बोली है, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ पे पार्ट 1 जो है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, जिसको अपन ने क्या लिखा था भाई, प्रारंभिक। क्या लिखा है, प्रारंभिक लिखा है। डेफिनेशंस है, उसमें एक ही धारा थी, एक ही धारा बताई थी मैंने, डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशंस किस किस की दी है, देखो अपन ने देखा था भाई, एक्ट जो है अधिनियम, उसका मतलब लिखा है इन्होंने। एक्ट का मतलब जहाँ भी है उसका मतलब क्या समझना है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब क्या कहा है इन्होंने, सेंट्रल एक्ट नंबर समझना है आपको ये, ठीक है, सेंट्रल एक्ट और नंबर 35 ऑफ 2009। फिर आंगनवाड़ी के लिए क्या बोला, आंगनवाड़ी के लिए बोला है कि एन आंगनवाड़ी सेंटर एस्टेब्लिश अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वही आंगनबाड़ी के बारे में बता दिया। ऐसे ही देखो ये ब्लॉक एलिमेंट्री जो एजुकेशन ऑफिसर है आपके BEO, इनके बारे में बता दिया। इनका मतलब क्या है कि ऑफिसर इंचार्ज फॉर एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, जो भी भाई आपके जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, उसके ब्लॉक के जो भी क्या होंगे, इंचार्ज होंगे, अधिकारी होंगे, उसको BEO कहा है। ऐसे ही चाइल्ड विद डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि चाइल्ड कवर्ड अंडर द डेफिनेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर द क्लोज, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब बस आप देख सकते हो एक बार के लिए। जैसे कमिश्नर डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या है, तो इनका है कि हेड ऑफ द राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो RCEE है उनका जो भी हेड होगा उन्हीं को क्या कहा गया है यहाँ पे, कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये देख सकते हो। तो ये मैं जो PDF फाइल है ना ये अटैच कर दूंगी, तो आप देख लेना। बाकी जो पूरा क्रक्स था, निचोड़ था, वो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब आपकी तसल्ली के लिए ये दिखाया जा रहा है भाई आपने जो पढ़ा है बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ों से ही पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको बता दिया गया है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 अपन ने देखा था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC के बारे में। फिर 3rd में अपन ने याद किया था उसका जो कंपोजिशन है और फंक्शन, ठीक है। पहले संरचना बनाई थी, कंपोजिशन, संरक्षण, कंपोजिशन और कृत्य वगैरह ये सब आ गए हैं। और SMC के बारे में इन्होंने बताया कि भाई हर 2 साल में जो ये बन जाती है। फिर बाकी की चीज़ें यहाँ पे और बताई है कि कौन कौन रहता है कमेटी में। तो कमेटी में पेरेंट्स गार्जियन हो जाएंगे बच्चे के, और टीचर्स आ जाएंगे। इसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो सब आ जाएंगी, इलेक्टेड मेंबर्स आ जाएंगे, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ये सब है। तो ये सब अपन SMC में आराम से देख लेंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ऐसे ही फिर 4th नंबर जो था इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, कार्यकारी समिति। कार्यकारी में 4 शब्द थे, ऐसे ही 4 हो गया है ये हेडिंग, ठीक है, हेडिंग है ये, बिल्कुल आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में 5 में अपन ने क्या किया था, 5 में जो है इन्होंने विकास करना था, प्रिपरेशन ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। तो डेवलपमेंट को ध्यान से देखना है, 5 साल में सरकार आती है, डेवलपमेंट प्लान। अब यहाँ पे भी और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो आप देखना चाहो देख सकते हो। पार्ट नंबर 3 अपन ने किया था राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इसमें अपन ने देखा था 6 में क्या था, स्पेशल ट्रेनिंग थी, क्या था, विशेष प्रशिक्षण था। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि 6 जो है 6 लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको। तो 6 लगाने के लिए स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ऐसे भी आराम से याद रह जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है। फिर अपना आ गया था पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की एंड लोकल अथॉरिटीज़ की। तो अपन ने देखा था कि चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें ड्यूटीज़ किसकी दी हुई हैं, अपनी राज्य सरकार की, और लोकल अथॉरिटी मतलब जो है स्थानीय प्राधिकारी की। और यही बात जो है कहाँ पे लिखी हुई थी अपनी चैप्टर नंबर 3 में, RTE में लिखी हुई थी, किसके लिए, एक तो था स्थानीय प्राधिकारी, ये लोकल अथॉरिटीज़, इसके अलावा था स्टेट गवर्नमेंट की जगह समुचित सरकार और माता पिता के कर्तव्य, ठीक है। ये तो ऑफिशियल जो है 2009 वाले में था। इसमें धाराएं थी टोटल 6, ठीक है, 6 धाराएं थी यहाँ पे। कहाँ से स्टार्ट थी, 6 से लेकर 11 तक। यहाँ पे कितनी धाराएं हैं इसमें, तो इसमें है अपने पास में 7, 8 और 9। देखो 7वीं क्या कहती है, एरिया और लिमिट ऑफ नेबरहुड, ठीक है। तो क्षेत्र और सीमा वगैरह आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, क्या आ गया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई,
इसको कैसे याद किया था अभी 8, तो आ से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ की, क्योंकि इनकी ही बात कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, ये आ गया नाइन्थ में क्या करना था, मेंटेनेंस करना था किसका, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन बाय लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है। तो 9 से अपन ने याद किया था कि नो रिकॉर्ड, ठीक है। तो 9 से ये 9 हो गया क्लिक, और ये रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो वो टाइटल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता एग्जामिनर, यहीं से उठा के देगा। जैसे वो आरपीएससी में पूछ रहा है ना आजकल पॉलिटी के क्वेश्चन, तो बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही संविधान जो है ना अपना ऑफिशियल से साइट पे, वहीं से बस ये टाइटल उठाया, यहाँ का नंबर उल्टा सीधा किया और क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर सब क्लोज में से पूछ लिया कुछ भी, बस इतना ही कर रहा है वो। क्योंकि उसके पास भी भाई ज़्यादा वो थोड़ी है कि भाई कोई क्या करे, पेपर पे रेट लगाए, ऑब्जेक्शन लगाए, फिर उसको क्वेश्चन डिलीट हो, इतनी माथाफोड़ी कोई भी नहीं करना चाहता। इसलिए ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है उन्हीं से सब पेपर बनाते हैं आपके। तो थोड़ा सा आपको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आरटी जो है ये तो अपने किसी भी एग्ज़ाम जो है टीचिंग उसमें आता ही है। राजस्थान का तो आराम से फर्स्ट ग्रेड में भी है और यहाँ रीट में भी है, तो इसको तो आप आराम से देख सकते हो डिटेल में भी। तो आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि भाई अपन ने ज़्यादा मैटर पढ़ लिया रीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब चीज़ें भाई एक एग्ज़ाम से दूसरी चीज़ एग्ज़ाम में आएगी, और आप लेवल अप करके अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी, फटाफट से आपका रिकॉल हो जाएगा। और ये क्लास आपके पास बाद में भी रहेगी, तो आप बाद में भी जो है सेम मैटर को रिवाइज कर सकते हो। अलग अलग जगह भागने की जगह बेटर है मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही जगह से जहाँ से आपको पसंद आए। भाई मैं ये नहीं कह रही कि आप यहीं से पढ़ो, पर आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, तो बिल्कुल आप यहीं से जो है क्लासेज आपकी रिवाइज करते रहें, 2x पे देखते रहें बार बार, ठीक है। क्योंकि सुनी हुई चीज़ें जो हैं, सुनी हुई चीज़ें, देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है अपन को, ठीक है। तो ये सारी जो भी बात थी वो अपन ने बता दी भाई। ये ऑफिशियली जो ये है, ये भी मैं आपको साथ में पीडीएफ में अटैच करके दे दूँगी। वैसे जो है कलाम के नोट्स मैंने आपको दे ही दिए थे आरटी 2009 के साथ ही, तो वो भी आपने रीड कर लिए होंगे, तो उसमें भी लगभग यही मैटर मिल जाएगा। तो आपकी इच्छा है कि आप उससे रीड करते हैं, इससे करते हैं, जो भी है। अब ज़्यादा आपका कंटेंट जो है उस पर ना बदलें, जो भी आपके पास है उस पर ही ध्यान दें। उसी में चीज़ें अगर आप ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ नहीं मिलती है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और आपके पास कुछ भी मैटर नहीं है तो फिर आप ये पीडीएफ आराम से ले सकते हो और इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करके जाएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और जाते जाते हाइप का जो बटन है ना हाइप का, उसको भी प्रेस करके जाएं, ताकि और जो स्टूडेंट हैं उन तक भी अपनी क्लासेस पहुँचे, और उससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारी जो एक अच्छी ऑडियंस है वो हमारे सामने है। और यूट्यूब को भी पता चले कि भाई ठीक है इनके चैनल पर अच्छा खासा जो है कंटेंट है और इनके पास अच्छी ऑडियंस है, तो थोड़ा सा देखो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। वरना जो है आप 10-11 लोग क्लास देखते हो और फिर बाकी लोग क्लास ना तो देखते हो ना कुछ लाइक वगैरह करते हो, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए प्रयास करने के लिए ही चैनल बनाया गया था, वो करते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।